गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कंप्लीट किया था। वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। देखिए आप, सबसे बड़ा पार्ट अगर मैं बोलूँ 12th अकाउंट्स का, वेटेज की अगर अपन बात करें तो 30 मार्क्स का इसका वेटेज है और काफ़ी सारे इसमें चैप्टर्स आएंगे। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, फिर गुडविल है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और फिर डिसोल्यूशन। तो ये सब चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के अंदर, जिसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट सिमिलर रहेंगे। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप चैप्टर में सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स आते हैं बेटा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों को करना है, चीज़ों को याद रखनी है, एडजस्टमेंट्स को। काफ़ी सारे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो भी काम आएंगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और ये सब चीज़ें, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए और समझ के इसको करने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टनरशिप के साथ। देखिए 11th बिजनेस स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत पार्टनरशिप का कंसेप्ट पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर, है ना। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आता था, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ी होगी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो क्या, कि व्हेन 2 और मोर पर्सन्स जो हैं वो मिलके प्रॉफिट शेयर करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ बिजनेस करते हैं, मे बी उनको कभी कभी लॉस भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो उसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है और हम लोग क्या बनाते हैं उसके लिए, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। जब भी कोई मिलके बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड जो होती है वो रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है और ऑरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, कि आप पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन भी, यानी जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। जो रिटन एग्रीमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो पार्टनरशिप में कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, तो 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए। मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो कंपनीज एक्ट ने ये लिमिट किसको दे दी, बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप डिसाइड करें कि कितने मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए, अप टू 100 तक में बोला गया क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि 100 मेंबर्स तक, यानी 100 पार्टनर्स तक हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने मैक्सिमम पार्टनर्स डिसाइड किए, तो 50 पार्टनर्स डिसाइड किए। और ये लिखा हमने कहाँ पे, तो कंपनी के जो रूल 10 ऑफ मिसलेनियस रूल्स कंपनीज एक्ट 2014 में, कंपनीज रूल 2014 में, वहाँ पे लिखा गया क्या, कि कंपनी किसी भी पार्टनरशिप के मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो 50 हो सकते हैं। क्लियर। ये चीज़ आप ध्यान रखना, किसने प्रिस्क्राइब किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। और कितनी है मैक्सिमम पार्टनर्स, तो 50 पार्टनर्स हैं। कहाँ से है ये, तो उसके लिए मैंने आपको नोट्स में भी दे रखा है, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। अगर आपको लगता है सिंपल लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, 50 पार्टनर्स होते हैं। क्लियर। रिटन एग्रीमेंट जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें आती है। पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें आएगी, जैसे नेम ऑफ पार्टनर्स क्या है, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स क्या है, फर्म का नेम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस क्या होगा बिजनेस का, ब्रांचेज अगर हैं तो वो कहाँ कहाँ पे होगी, कौन कौन पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब कहाँ पे लिखा हुआ रहता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, कॉन्सिक्वेंसेज इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट अमंग्स द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो हम लोगों को क्या करना है, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, देखिए आप, फर्स्ट दिया हुआ है आपको क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, उसने चाहे कितना भी कंट्रीब्यूशन किया हो कैपिटल का, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, सॉरी, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाएगा। अगर आपने पार्टनर ड्राइंग करता है, हम लोग उस पर क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है,
तो पार्टनरशिप फर्म जो है अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे। पार्टनर्स को किसी भी तरह का रेम्युनरेशन पेमेंट नहीं किया जाएगा। रेम्युनरेशन पेमेंट का मतलब क्या, कोई सैलरी है, कमीशन है, बोनस है या और भी कुछ, तो किसी भी तरह का पेमेंट पार्टनर को नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर्स के बीच में कैसा रहेगा, तो हमेशा इक्वल रहेगा। कब, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हो। तो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, ध्यान रखना आप। और फिर लास्ट है क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का कितना पेमेंट करना है, 6% पर एनम के हिसाब से हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। फर्म करेगी किसको, पार्टनर को। कुछ अगर दिया हुआ नहीं है तो, और अगर एग्रीमेंट में है कि 8% है, 9% है, 12% है, तो उतना इंटरेस्ट का क्या करेंगे हम, लोन के ऊपर पेमेंट करेंगे। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। क्या क्या डिस्कस किया हमने, कॉन्सिक्वेंसेस, कब, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो। क्या क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, पार्टनर्स को किसी भी तरह का सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन के फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में कैसा रहेगा, इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसा रहेगा, 6% पर एनम। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आएगा ये। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो बुक्स आई थिंक आप लोगों ने परचेज कर ली होगी, नहीं करी हो तो अब आप परचेज कर लेना। पेज नंबर 2.81 है, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। Mahesh, Ramesh and Suresh are partners in a firm. They do not have partnership deed. तीनों पार्टनर हैं और तीनों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। At the end of the year of the business, first year of the business, they faced the following problems. क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, देखिए आप। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, महेश wants that interest on capital should be allowed to partners, but Ramesh and Suresh do not agree. रमेश क्या चाहता है कि उसको क्या मिले, उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले, लेकिन रमेश और सुरेश ऐसा नहीं चाहते। तो सही कौन है, तो क्या महेश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा क्या, आप ये चेक करो, क्या पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है क्या, तो नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो महेश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो महेश जो चाह रहा है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले वो नहीं मिलेगा। क्लियर। पॉइंट नंबर बी में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, रमेश वॉन्ट्स दैट partners should be allowed to draw salary but Mahesh and Suresh do not agree. रमेश चाहता है क्या कि हम लोग उनको सैलरी दें, पार्टनर्स को सैलरी दें, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड उन दो किसी को भी, ना रमेश को, ना सुरेश को, ना महेश को, किसी को भी सैलरी नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर सी में क्या बोला, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम by the firm but सुरेश does not agree. महेश और सुरेश क्या चाहते हैं, that सुरेश should pay interest on loan given to him by the firm. तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो क्लेम है वो कौन पे करे, सुरेश पे करे, जो कि गलत है। पे कौन करेगा, तो फर्म पे करेगी। आप देखिए महेश और सुरेश, रमेश क्या बोल रहे हैं कि wants that सुरेश पे इंटरेस्ट ऑन लोन, सुरेश पे नहीं करेगा। अगर आपने पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी कौन करेगी, फर्म करेगी ना। और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना परसेंट करेगी, 6% पर एनम। पर यहाँ पे इन दोनों का क्या कंसेंट है कि महेश और रमेश चाहते हैं क्या कि सुरेश इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करे, जो कि गलत है। फिर पॉइंट नंबर डी में क्या बोला, महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड larger amount of capital desired that profit should be distributed in the ratio of their capital contribution. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे तक के लिए बहुत काम आएगा। इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि आगे चल के बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्या कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि महेश और रमेश ने क्या किया है, ज़्यादा कैपिटल लगाई है। तो वो चाहते हैं क्या कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वो किस रेशियो में जाए, कैपिटल के रेशियो में जाए। लेकिन हमने पढ़ा है क्या कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, 1:1:1 तीनों पार्टनर्स के बीच में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने चाहे जितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का जो प्रॉफिट्स है वो किस रेशियो में बटेगा, उनके इक्वल रेशियो में बटेगा। कब, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है।
एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग डिफरेंसेस अराइजन अमंग्स पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। आपको बताना है कौन सही है और कौन गलत है। पॉइंट नंबर ए बोला है P used rupees 50,000 belonging to the firm and earn a profit of rupees 5,000. Q and R wants that amount to be given to the firm. Yes, obviously ऐसा होगा। देखिए क्या बोला क्वेश्चन को अगर अपन समझें तो P ने क्या किया है, फर्म का पैसा यूज किया है। कितने रुपीस? 50,000 रुपीज फर्म का यूज किया है। उस पैसे को यूज करके उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 5,000 रुपीज। तो ये जो पैसा था 50,000 वो भी किससे बिलोंग करता है? फर्म से। तो उस पैसे से होने वाला प्रॉफिट भी किससे बिलोंग करेगा? फर्म से ही बिलोंग करेगा। क्लियर? तो प्रॉफिट जो 50,000 का है वो प्लस जो कैपिटल उसने निकाली है या पैसा उसने निकाला है कितना? 50,000 प्लस 5,000 का जो प्रॉफिट अर्न किया है, टोटल 55,000 किससे बिलोंग करता है? तो फर्म से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है। Q used rupees 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of rupees 1,000. He wants the firm to bear the loss. कभी भी ऐसा नहीं होगा। Q ने 10,000 रुपीज क्या किया है? फर्म का यूज किया और 1,000 रुपए का उसको लॉस हुआ है। तो ये लॉस कौन बियर करेगा? Q ही बियर करेगा फर्म को। बल्कि Q को कितने रुपए, यानी Q फर्म को कितने रुपए देगा? 10,000 रुपए देगा। क्यों? क्योंकि उसने फर्म का पैसा क्या किया है? यूज किया है। प्रॉफिट होता तो यस वो किसका हिस्सा या वो किसका राइट होता? उस पर फर्म का राइट। लेकिन लॉस हुआ है तो फर्म का कोई राइट नहीं है इसके ऊपर। ये चीज आप ध्यान रखना। P and Q wants to purchase goods from Star Limited. R does not agree. तो क्या बोला है? P और Q क्या चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड से क्या करें? गुड्स परचेज करें, लेकिन R एग्री नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर एग्री होते हैं तो हम लोग गुड्स को क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। Q and R want to admit W as a partner but P was not agree. तो जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं, यानी ऑलरेडी 3 पार्टनर है P, Q और R, और एक नया पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है कौन? W। तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो सारे पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए? यूनेनिमसली कंसेंट होनी चाहिए। यानी सब पार्टनर्स क्या करने चाहिए? अगर हाँ बोलते हैं तो ही क्या कर सकते हैं आप? किसी पार्टनर को नया एडमिट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए। R had given a loan of rupees 2 lakh to the firm and demands interest at the rate 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. देखिए R की भी डिमांड गलत है और P और Q की भी डिमांड गलत है। R ने लोन दिया है फर्म को और इंटरेस्ट चाहता है कितना? 10% पर annum। क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है तो कितना मिलेगा? 6% पर annum मिलेगा। और P और Q बोल रहे हैं क्या कि इंटरेस्ट ही नहीं दे, तो वो भी गलत है। इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा? तो 6% पर annum आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो क्या होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए आप, मैंने नोट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, मैं थ्योरी नोट्स आपको पहले भेजूंगा PDF साथ में और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो जो मैंने भेजा है थ्योरी, उसमें से फर्स्ट पेज हम लोगों ने रीड आउट किया क्या कि पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, मिनिमम पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनर्स, रिटर्न होती है पार्टनरशिप डीड, ऑरल होती है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसा होता है, तो वॉलेंट्री इन नेचर होता है। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहें तो रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? एग्रीमेंट रिटर्न ऑरल दोनों हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई रहेगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमने डिस्कस किया और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैंने लिखा है, टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। क्या क्या चीज़ें आएगी इस चैप्टर के अंदर, तो देखिए क्या लिखा है आपने। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर आप चेक करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी टू अ पार्टनर। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम, एक के बाद एक एक चीज़ें। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी फंडामेंटल्स चीज़ें भी आएगी, वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले पॉइंट के साथ। हालांकि मैंने थ्योरी में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो पेज नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट आपको मिलेगा। क्या लिखा हुआ है देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कुछ पॉइंट्स बना के हम लोगों ने लिखा है। पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा है, इफ पार्टनरशिप डीड इज अमंग्स एब्सेंट देन IOD इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। ये चीज पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर से किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाता है।
पॉइंट नंबर 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आता है ये, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। क्या लिखा है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन आईओडी इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज 6 मंथ बेसिस। क्या है इसका मतलब, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है मतलब पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉल किया, कब ड्राइंग्स करी, वो डेट गिवन नहीं है, और आपको आईओडी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एवरेज 6 मंथ के बेसिस पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा 5%, 10%, 12%, 15%, वॉटएवर, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, पर मंथ कितना लेना है, तो एवरेज मंथ लेना है कितना, 6 मंथ। कब, जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं हो। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, ड्राइंग्स जितनी आपने विड्रॉ किया है इंटू रेट अपॉन 100, जितनी भी रेट है 5, 10, 12, 15 जो भी परसेंट दिया हुआ है, इंटू एवरेज मंथ कितना लेना है, तो आपको 6/12 इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या आएगा आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए एक फंडामेंटल पॉइंट और हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए है क्या और इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। शायद नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं कर रखा है मैंने, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनना, और जब आप सुन लो तो जो आपने कॉपी में ये नोट डाउन किया है उसके हेडर पे या कहीं पे नोट डाउन कर लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एंट्री होती है और क्यों होती है। आप देखिए हो क्या रहा है, 2 जने हैं, एक पार्टनर है और एक आपकी फर्म है। पार्टनर ने क्या किया है, फर्म से पैसा विड्रॉ किया है, पार्टनर ने क्या किया है, फर्म से पैसा विड्रॉ किया है, यानी ड्राइंग्स करी है। इस ड्राइंग्स पे फर्म क्या ले रहा है, इस ड्राइंग्स पे फर्म क्या ले रहा है, पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो किसके बुक्स में करते हैं, तो फर्म की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। तो हम लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस रहेगा वो भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो फर्म जो है इंटरेस्ट ले रहा है किससे, पार्टनर से, यानी फर्म के लिए एक तरीके से क्या बोल सकते हैं आप, इनकम है। और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है क्या, कि नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस है उनको डेबिट करना है और जितनी भी इनकम्स गेन्स है उनको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, तो इनकम है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगी, क्रेडिट। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको किससे लेनी है, पार्टनर से लेनी है, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सिंपल सी एंट्री बनेगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। ये जो मैं बोल रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये आगे चल के हमको समझ में आएगा कि क्यों मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है या क्यों मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट बोला है। क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए पैसा किससे लेना है, पार्टनर से। तो आप कह सकते हो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करना है, तो मे बी इट मे बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकम है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो याद रखना एंट्री, और फंडामेंटल एंट्री है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, तो भूलने की भी वो नहीं है और आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है, क्या एंट्री करेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, मे बी कैपिटल मे बी करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होती है, जो आप लोग ध्यान रखना। वीडियो देखोगे तब आप तो हेडर के ऊपर लिख लेना इसको। पॉइंट नंबर सी में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट इन फॉलोइंग वेज। अब ड्राइंग्स जो होती है किसी भी पार्टनर्स की, वो 2 तरीके से होती है। एक पार्टनर है जो विड्रॉ कर रहा है कैसा, सेम अमाउंट और सेम टाइम। सर क्या होता है सेम अमाउंट और सेम टाइम, सेम अमाउंट और सेम टाइम का मतलब क्या, कि अमाउंट भी फिक्स है और टाइमिंग भी फिक्स है कि वो कब विड्रॉ करेगा। जैसे मैं बोलूँ कोई मिस्टर ए पार्टनर है, वो ₹3000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है, तो डेट भी फिक्स है एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि फर्स्ट ऑफ मंथ जो भी होगा, और अमाउंट भी फिक्स है कितना, ₹3000। तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हो गया, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, इस तरीके से। तो डेट भी देखिए फिक्स है ना, और अमाउंट भी फिक्स है कितना, ₹3000। ये कहलाता है क्या, सेम अमाउंट सेम टाइम। और भी हो सकता है क्या, मान लीजिए कोई पार्टनर है मिस्टर बी, वो विड्रॉ करता है कितना, ₹4000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। का मतलब क्या, 30 और 31, फरवरी है तो 28, यानी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, फिक्स पैटर्न है। और कितना ₹4000। कोई पार्टनर मान लीजिए मिस्टर सी ऐसा है जो ₹5000 विड्रॉल करता है एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, ये भी पैटर्न फिक्स है। मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया, 15, 16, मे बी 15th और मे बी 16th को क्या करता है, वो अमाउंट विड्रॉ करता है।
अमाउंट भी फिक्स हो गया कितना 5000 रुपीज़। तो ये पैटर्न कहलाता है कि हमारे लिए सेम अमाउंट सेम टाइम। और एक पैटर्न हमने लिखा एनी अमाउंट एट एनी टाइम, एनी अमाउंट एनी टाइम, कितना भी पैसा और कभी भी विड्रॉ कर लेता है। मान लीजिए कोई पार्टनर है मिस्टर एक्स, अब वो क्या कर रहा है, उसने आज विड्रॉ किया, से जनवरी 1 को विड्रॉ किया 10,000 रुपीज़, फिर कुछ 10, 15, 20 दिन निकले, उसने 20 जनवरी को वापस से विड्रॉ कर लिया ₹4,000 रुपीज़, फिर बहुत टाइम निकल गया, 20 फ़ेब को उसने विड्रॉ किया, फिर कभी 1 मार्च को विड्रॉ कर लिया, कभी 30 अप्रैल को विड्रॉ कर। तो ना अमाउंट फिक्स है और ना डेट्स फिक्स है। तो दो तरह के पैटर्न होते हैं किसी भी पार्टनर का ड्राइंग करने का। हमारे को बॉदरेशन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा, हमको पता लगेगा क्वेश्चन देख के कि ये पैटर्न कैसा है, सेम अमाउंट सेम टाइम वाला है या एनी अमाउंट एट एनी टाइम वाला है। क्लियर? अब इन दोनों के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। सेम अमाउंट सेम टाइम है तो कैलकुलेशन किस तरीके से रहेगी, एनी अमाउंट एट एनी टाइम है तो कैलकुलेशन किस तरीके से रहेगी। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग, क्या, सेम अमाउंट एंड सेम टाइम, टाइम पीरियड भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। तो इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो कैलकुलेशन है वो किस बेसिस पे करी जाती है, तो एवरेज मंथ के बेसिस पे। किस बेसिस पे करते हैं हम लोग, एवरेज मंथ के बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करते हैं। एक टेबल मैंने आप लोगों के, अगर आप नोट्स में देखेंगे पेज नंबर 3 के ऊपर, तो मैंने एक टेबल बना रखी है। अगर आप टेबल चेक करेंगे, टेबल में मैंने लिख रखा है रॉ में मंथली, क्वार्टरली, मंथली फॉर 6 मंथ और हाफ ईयरली, और कॉलम्स में अगर आप देखेंगे तो बिगिनिंग है, मिडिल है और फिर एंड है। किस तरीके से पढ़ते हैं देखिए आप, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के बिगिनिंग में कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो मैंने वहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है, वहाँ पे लिख रखा है जो कॉलम आ रहा है उसमें लिख रखा है 6.5। फिर मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर आ रहा है तो वहाँ पे 6 दिखेगा आपको, एंड ऑफ मंथ में 5.5 दिखेगा, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 दिखेगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6 दिखेगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में आपको 4.5 दिखेगा। फिर बिगनिंग इन द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यानी इसका मतलब क्या, पार्टनर विड्रॉ हर महीने कर रहा है लेकिन सिर्फ कितने मंथ्स तक विड्रॉ कर रहा है, ओनली 6 मंथ्स तक ही क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है। तो वो कहलाता है क्या, मंथली विड्रॉ लेकिन फॉर 6 मंथ ओनली। फिर तो उसमें लिख रखा है आपके 3.5, अगर आप चेक करेंगे, मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ 3 लिख रखा होगा, एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ तो उसमें 2.5 लिख रखा होगा, और फिर लिख रखा होगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली विड्रॉ का मतलब आप समझते हैं, 6 महीने में अगर एक बार विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली विड्रॉ। तो इसमें बिगनिंग और एंड का पॉइंट ही आता है, अगर बिगनिंग है तो 9 लिख रखा है और एंड है तो अगर है तो 3 लिखा हुआ होगा। और नीचे फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। एवरेज मंथ कहाँ से आएगा, तो ये टेबल से आएगा। अब आप बोलोगे सर ये टेबल आपने बता दी 6.5, 5, 5.5 वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन हमको कैसे पता चले कि कहाँ 6.5, वो तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा। कोई मैं बोल रहा हूँ कि लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में क्लियरली, मिस्टर ए विड्रॉ ₹5,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आपको पता है 6.5 लेना है। वहाँ लिखा होगा बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, तो आपको पता है 3.5 लेना है। लेकिन इसके पीछे ये कंसेप्ट क्या है, 6.5 कैसे आया, 7.5 कैसे आया, तो इन्होंने क्या किया, इसको एवरेज किया है। एवरेज करने के लिए देखो इन्होंने क्या फॉर्मूला काम में लिया है। अगर आप बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ वाला देखेंगे तो इन्होंने फॉर्मूला काम में लिया है n+1 डिवाइड बाय 2। क्या फॉर्मूला लिया है काम में, n+1 डिवाइड बाय 2, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, पूरे साल विड्रॉ कर रहा है, यानी n कितना हो गया 12 मंथ्स, तो 12+1 डिवाइड बाय 2 आप करके देखिए, 12+1 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 6.5। फिर मिडिल ऑफ एवरी मंथ कितना होगा, n डिवाइड बाय 2। क्लियर है, जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ आएगा तो n डिवाइड बाय 2, यानी 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 6। एंड ऑफ मंथ है तो फॉर्मूला क्या लगता है, n-1 डिवाइड बाय 2, तो 12-1 डिवाइड बाय 2 यानी 11 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 5.5 हो गया। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, आप देखिए एक क्वार्टर के अंदर बेटा 3 मंथ्स होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं 3, तो यहां पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, n+3 डिवाइड बाय 2। मंथली वाले में क्या था n+1 डिवाइड बाय 2, यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+3 डिवाइड बाय 2। तो पूरे साल ही विड्रॉ कर रहा है, यानी मंथली यानी n कितना होगा 12, तो 12+3 डिवाइड बाय 2 अगर आप करेंगे तो कितना होगा 7.5। मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो वही n डिवाइड बाय 2 यानी 12 डिवाइड बाय 2 6। एंड ऑफ मंथ है तो 12 - 3 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4.5।
मंथली फॉर 6 मंथ है तो 6 महीने तक ही विड्रॉ किया, तो इस बार चेंज सिर्फ कितना आएगा, n की जगह 12 की जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n में 12 की जगह कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 महीने तक ही विड्रॉ कर रहा है। तो n + 1 6 + 1 डिवाइड बाई 2 3.5, n डिवाइड बाई 2 6 डिवाइड बाई 2 3, n - 1 यानी 6 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, तो 2.5। हाफ ईयरली अगर है तो n पूरे साल का विड्रॉल है तो n 12, और हाफ ईयरली, एक हाफ ईयरली में कितने मंथ, तो 6 मंथ, तो 12 + 6 डिवाइड बाई 2 आप करके देखिए कितना होगा, 9। मिडल ऑफ हाफ ईयरली होता नहीं है, एंड ऑफ हाफ ईयरली कितना होगा, n - 6 डिवाइड बाई 2, 12 - 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3। तो ये लॉजिक है इसका, क्लियर है। तो याद रखना, आप जब भी सेम अमाउंट सेम टाइम होता है, क्वेश्चन देख के आपको इजीली पता चल जाएगा कि सेम अमाउंट सेम टाइम है या नहीं है। तो आपको क्या लेना है, एवरेज मंथ लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एवरेज मंथ जो लॉजिक मैंने बताया उससे, या टेबल आप याद करें जो आपके ऊपर सुटेबल है। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 4 के ऊपर आप देखेंगे, एनी अमाउंट एट एनी टाइम, कितना भी अमाउंट और कभी भी आप क्या करते हैं अगर विड्रॉ करते हैं, एनी अमाउंट एट एनी टाइम, तो क्या करेंगे, इन दिस केस देयर आर फॉलोइंग 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। 2 मेथड है आपके पास। एनी अमाउंट एट एनी टाइम में क्या है, 2 मेथड है, एक सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। चाहे आप सिंपल मेथड से कैलकुलेट करें, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, दोनों से आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा, क्लियर। लेकिन मेरा काम है बताना सिंपल मेथड भी और प्रोडक्ट मेथड भी, मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको सूटेबल लगे। आपको लगता है सिंपल मेथड ईजी है, आप वो फॉलो करके क्वेश्चन कैलकुलेट कर लीजिए। प्रोडक्ट मेथड लगता है, आप वो मेथड क्वेश्चन में सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि आईओडी इंटरेस्ट जो है सिंपल मेथड से निकालना है या प्रोडक्ट मेथड से निकालना है। क्वेश्चन में गिवन हो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और नहीं गिवन हो तो जो आपको इजी लगता है उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, चाहे आप सिंपल मेथड से करें चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से करें, क्लियर। तो एनी अमाउंट एनी टाइम में हमारे पास 2 मेथड है, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। एक एग्जांपल मैंने ड्रॉ कर रखा है नोट्स के अंदर ही, अगर आप चेक करेंगे, मिस्टर एक्स अ पार्टनर विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ऑन फॉलोइंग डेट्स। पार्टनर कुछ विड्रॉ करता है, क्या डेट आपको गिवन है, 1 अप्रैल, 1 जून, 31 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 31 जनवरी। अमाउंट दिया हुआ है 1000, 2500, 3000, 2500 रुपीज़। कैलकुलेट क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, कितना परसेंट से, 12% पर एनम से। चेक करिए आप, सिंपल मेथड में मैंने क्या करा है, 3 कॉलम बनाए, एक डेट का कॉलम, एक ड्राइंग्स का कॉलम, जो नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन ही है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉलम। तो डायरेक्ट हमने क्या करा है, इंडिविजुअली सबके क्या करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करिए। फर्स्ट वाले के लिए देखिए कैसे, 1000 विड्रॉ किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 1000 इंटू 12% यानी 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 अप्रैल से 31 मार्च, ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कितना है, 12 मंथ्स। तो इसलिए आपने लिखा है क्या, इंटू 12 डिवाइड बाई 12। 1 जून वाले के लिए अगर आप देखेंगे तो 2500 इंटू 12 बाई 100 तो आई है। 1 जून से लेकर 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 10 मंथ्स है, तो इंटू 10 बाई 12 कराया आपने। 31 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे कितना विड्रॉ किया है, 3000, तो 3000 इंटू 12 बाई 100 तो आई है। 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक का टाइम, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ होता है, 5 मंथ्स, तो 5 डिवाइड बाई 12। 1 दिसंबर है तो 1 दिसंबर से 31 मार्च ओनली 4 मंथ्स, तो 4 बाई 12 कराए। 31 जनवरी है तो 2 बाई 12 कराए, क्योंकि 2 मंथ्स रहते हैं, फरवरी और मार्च। कैलकुलेट करेंगे आप इन सबको तो फाइनल आंसर जो आएगा 610। ये मेथड है सिंपल मेथड, इंडिविजुअली आपने सबका इंटरेस्ट अलग से क्या किया है, कैलकुलेट किया है। एक और मेथड आपको दिया हुआ है जो कि है कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड अगर आप देखेंगे तो डेट, ड्राइंग्स, मंथ और प्रोडक्ट, 4 कॉलम मैंने बनाए। डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है, मंथ यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, फिर 1 जून से लेकर 31 मार्च तक, 31 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम रहता है, तो 12, 10, 5, 4, 2। ये आपको पता ही है कि जैसे 31 जनवरी से 31 मार्च तक कितना टाइम होता है, 2 मंथ्स। प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट कैसे किया है, तो ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई किया है मंथ से, 1000 इंटू 12, 12,000, 2500 इंटू 10, 25,000, 3000 इंटू 5, 15,000, 2000 इंटू 4, 8000, 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 ये 1000 होगा आई थिंक, तो करेक्शन हो आप कर लेना। तो ये जो भी टोटल आएगी, क्योंकि ये गलत है, 500 इंटू 1, 500 इंटू 2 तो ये 1000 ही होगा, करेक्शन आप लोग कर लेना नोट्स में।
तो 500 इंटू 1 करके 1000 आएगा। टोटल आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कितनी आ रही है, 60,000 आ रही होगी मे बी। तो 60,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, तो वो जो भी आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 600 मान लीजिए, तो उधर भी वही आ रहा होगा 600, इधर 610 आ रहा है तो उधर भी 610 ही आ रहा होगा। ये करेक्शन है, थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? देखिए करिएगा का आप जो मैं पीडीएफ एक बार भेज रहा हूँ, जो थ्योरी नोट्स हैं वो तो पूरे एक बार फर्स्ट पेज से लेकर 8 पेज तक है आई थिंक, तो वो एक बार नोट डाउन कर लेना और फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करना। मैं एक बार क्वेश्चन और स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ 1-2 लेक्चर्स के लिए बोर्ड का क्योंकि यूज़ नहीं है, तो आप लोग जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो क्या कि नोट डाउन एक बार आप करके रखिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ और आप लोग उसका सॉल्यूशन चेक करते रहना, है ना। तो क्योंकि अभी बोर्ड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो कुछ रीज़न से, तो जब भी बोर्ड होगा खैर तब उस पर तो अपन लोग करेंगे। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो विदाउट बोर्ड भी हम लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 अगर एक बार आप चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है देखिए, राम एंड मोहन आर 2 पार्टनर्स। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने अलग से है जो मैं आपको भेजूंगा। थ्योरी का पूरा एक बार नोट डाउन कर लेना और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फिर नोट डाउन करना स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, राम एंड मोहन आर 2 पार्टनर्स ड्रॉ फॉर देयर बेस्ट पर्सनल यूज 1,20,000 एंड 80,000 रुपीज। राम ने विड्रॉ किया कितना 1,20,000 पर्सनल यूज है यानी ड्रॉइंग्स है, और मोहन ने विड्रॉ किया कितना 80,000 यानी उसकी ड्रॉइंग्स कितनी है 80,000 रुपीज। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम। आईओसी कैसा देना है 6% पर एनम देना है। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, यानी राम की और मोहन की हमको क्या करनी है आईओडी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया कि व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। राम ने कब विड्रॉ किया, मोहन ने कब विड्रॉ किया, गिवन नहीं है। तो कितना मंथ के, एवरेज 6 मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो राम के लिए ड्राइंग्स मैंने कैलकुलेट करी है, आप चेक करेंगे 1,20,000 दी हुई है, इंटू रेट 6% गिवन है 6/100, इंटू एवरेज मंथ कितना लेना है 6/12, कैलकुलेट करेंगे 3600 आएगा। सिमिलरली मोहन के लिए भी कैलकुलेट किया है 80,000 का 6% फॉर 6 मंथ के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है वो क्वेश्चन नंबर 37 किया है। 36 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 37 चेक कीजिए। देव विड्रॉ ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th डे ऑफ एवरी मंथ का क्या मतलब हो गया, मिडल ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम, और आईओडी कितना चार्ज करना है 12% पर एनम। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है वो, फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 यानी 12/2 कितना हो जाएगा 6। तो एवरेज मंथ कितना लेंगे 6। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए देव के लिए कैसे कैलकुलेट किया, 10,000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है। एक साल में कितने महीने, टोटल 12 मंथ्स हैं, तो 12 टाइम्स विड्रॉल किया होगा उसने। तो उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 10,000 इंटू 12 कितनी 1,20,000 इंटू 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, और क्योंकि मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज मंथ कितना लेंगे 6 मंथ, 6/12। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग करिएगा, हो जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 39 में पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रॉ रेगुलरली ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ ended 30th September 2020. Calculate interest on drawings at the rate 5% per annum for a period of 6 month. 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है क्या 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए विड्रॉ किया है। फॉर्मूला क्या लगेगा n+1 डिवाइड बाई 2 एवरेज मंथ की कैलकुलेशन के लिए। n इस बार कितना हो जाएगा 6, तो 6+1 डिवाइड बाई 2 यानी कितना होगा 3.5। तो कैलकुलेट करेंगे 4,000 रुपीज हर मंथ, और कितने मंथ तक 6 महीने तक। तो 4,000 इंटू 6 यानी 24,000 इंटू 5/100 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेट करेंगे आंसर 350 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के लिए फिर से होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 41 मैंने किया है, तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ संजय एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट दी हुई आपको 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केसेस यानी 3 क्वेश्चन है एक तरीके से। केस नंबर 1 में आपको क्या बोला है, इफ यू विड्रॉ ₹7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या n+3 डिवाइड बाई 2, तो 12+3 डिवाइड बाई 2 यानी एवरेज मंथ कितना लेंगे 7.5। अच्छा, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, तो टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। क्लियर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
एक साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, यानी उसने कितने बार विड्रॉ किया होगा अमाउंट, 4 टाइम्स विड्रॉ किया होगा। 7500 उसने 4 टाइम्स विड्रॉ किया होगा, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी उसके, 7500 इंटू 4 इंटू 10% इंटू कितना एवरेज मंथ 7.5 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेट करेंगे 1875 आंसर आएगा। केस सेकंड में क्या बोला है, इफ यू विड्रॉ ₹7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी फॉर्मूला क्या लगेगा, n-3 डिवाइड बाई 2, 12 - 3 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया 4.5, तो एवरेज मंथ कितना होगा 4.5। विड्रॉ क्वार्टरली है तो 4 टाइम्स विड्रॉ किया होगा, 7500 इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100 यानी 10/100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। और केस नंबर थर्ड में इफ ए विड्रॉ ₹7500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब फॉर्मूला n/2, 12/2 यानी कितना होगा 6, तो एवरेज मंथ 6 लेंगे। विड्रॉल वही कितने टाइम किया होगा 4 टाइम्स, 7500 इंटू 4 इंटू 10/100 और इंटू कितना 6 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेट करेंगे आप आंसर 1500 आएगा। इसके बाद जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट। तब तक ये आप अच्छे से पढ़ना, एक बार कॉपी में जो थ्योरी है मैंने आपको दी है, पेज नंबर 1 to 8 की जो थ्योरी PDF है वो एक बार पूरी नोट डाउन करना और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना, ताकि आपका पूरा थ्योरी पार्ट जो है वो एक जगह हो जाएगा और फिर प्रैक्टिकल्स उसके बाद हो जाएंगे। क्लियर है? तो तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पे अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।